फिज़िक्स का एक समस्या भी है इकोनॉमिक्स में। वो ये कि इकोनॉमिक्स एक सोशल फीचर है। हमने उसको सोशल साइंस कह दिया। एक साइंस से एक तरह से हम उसकी जो क्रेडिबिलिटी साइंस की सोशल साइंस में लेना चाहते हैं, पर जो ये सोशल सब्जेक्ट्स हैं ये साइंस की तरह के नहीं हैं। तो यहाँ पे जैसे कि फ़िज़िक्स में अगर कोई मेरे पास आता है, कहता है कि मुझे पीएचडी करनी है, हाँ, तो अगर उसने फ़िज़िक्स नहीं भी किया तो मैं कहूँगा ये 4 किताबें हैं, आप ये 4 किताबें 1.5 साल में आप पढ़ के उसको एब्जॉर्ब कर लो और फिर आप रिसर्च करना शुरू कर दो। तो उसमें क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स और ये सब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स ये आप ये कर लो, तो उसके बाद आप रेडी हो जाओगे। पर इकोनॉमिक्स में मैं 150 किताबें नहीं बता सकता जिससे कि आप मतलब कर सकते हो शुरुआत, क्योंकि यहाँ पे माइंड को आपको फ्री रखना है। आपको एक चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए माइंड को ओपन रखना पड़ेगा। अगर आपका माइंड ओपन नहीं होगा तो फिर आप कहीं ना कहीं फ्रेमवर्क में फंस जाएंगे। तो ये जो एक समस्या है कि हम जब फिज़िक्स का इस्तेमाल करते हैं अपने इकोनॉमिक्स में, तो फिज़िक्स की ट्रेनिंग है कि एजम्पशंस आर कॉमन। मतलब कि अगर ये यूनिवर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम किसी और यूनिवर्स के बारे में बात नहीं कर सकते। हमारे जो फंडामेंटल कांस्टेंट्स हैं, ई है, एच बार है, अल्फा है, ये सब ये एक फिक्स्ड हैं। जो ये यूनिवर्स बना है वो इन कांस्टेंट्स की वजह से इस पर्टिकुलर शेप में, इस पर्टिकुलर फॉर्म में है। पर इकोनॉमिक्स में कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है। यहाँ पे स्कूल्स अलग अलग हैं, और स्कूल्स अलग अलग होने का मतलब क्या है? जैसे पॉल स्वीजी ने कहा कि मेथड क्या है हमारा इकोनॉमिक्स में, तो उसने कहा कि एक प्याज है, प्याज को हम लेयर दर लेयर निकालते जाएंगे तो अल्टीमेटली एक कोर में आ जाएंगे। वो जो कोर है वो हर स्कूल का अलग है। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था में जब परेशानी आती है तो किस प्रकार का हमें इंटरवेंशन चाहिए। तो कलेट्स्की और केन्स का एक ही है कि स्टेट इंटरवेंशन चाहिए जिससे कि डिमांड बढ़े, लेकिन जो बेसिक कोर है वो दोनों का अलग है। तो केन्स में होमोजेनिटी है कि मतलब ऑल इंडिविजुअल्स आर अलाइक, ऑल फर्म्स आर अलाइक, और कलेट्स्की में कॉन्फ्लिक्ट है कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट है। तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है कि जब रिजल्ट आता है आपका तो दोनों का रिजल्ट सेम है पर इंटरप्रिटेशन अलग है। केन्स में देयर इज अ गोल्डन पीरियड, एवरीथिंग इज फाइन, बट कलेट्स्की में कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू में है, ओरिजिन में है, वही कॉन्फ्लिक्ट एंड में है। तो बिजनेस साइकिल्स आ जाएंगे, तो पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल आ जाएंगे। तो मतलब कि देयर इज नो होमोजेनिटी, नो यूनिफॉर्मिटी।